अब की बार बीपीएससी के पीटी में 140 के पार। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे विद्यार्थी, आप चलने वाले हैं, आप दौड़ने वाले हैं, आप उड़ने वाले हैं, अपने मंजिल को प्राप्त करने वाले हैं। तो कभी भी हौसला मत खोना। ए मेरे विद्यार्थी चलने वाले, क्या पता मंजिल ने ही तेरे हौसले का ही बहाना बना लिया हो। आप जितना हौसला दिखाएंगे, मंजिल उतना ही आपकी नजदीक होगी। इसलिए जीवन में सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाइए। बीपीएससी के पीटी के परीक्षा में 67 बीपीएससी पीटी के परीक्षा में आप देख चुके कि जो पेपर कैंसिल हुआ है और जो लोग शॉर्टकट अपनाए हैं उनका क्या हश्र। तो शॉर्टकट नहीं अपनाइए और किस्मत पे मत रोइए। आप मेहनत से कमाएं, क्योंकि मेहनत से अर्जित किया हुआ ज्ञान लंबे समय तक साथ रहता है। और इसीलिए अब की बार 140 के पार। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, एवरीबडी इज अ जीनियस। तो ऑल ऑफ अस कैन स्कोर मोर देन 140 थ्रू आवर हार्ड वर्क, डेडिकेशन, फेथ एंड कमिटमेंट्स। तो इसके साथ ही टेस्ट सीरीज 8 सेक्शन बी हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। ब्लैक सॉइल डिस्कस करेंगे, फिर ब्लैक सॉइल के बाद हम लोग डेजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मृदा को डिस्कस करेंगे। चलिए पहले ब्लैक सॉइल के बारे में इंट्रोड्यूस कर दें और एक प्रारूप परिचय आपको दे दें। जो भी आप ये ग्रे पोर्शन देख रहे हैं, वो इंडिया में आपका ब्लैक सॉइल या मृदा मिलता है, जहां जहां इस मैप में आप देख रहे हैं। आगे हम लोग मैप को बारीकी से भी देखेंगे, लेकिन एक इंडिया के इस मैप पे आप देखिए, वेस्टर्न गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब एरिया में, झारखंड में भी, राजमहल हिल्स में भी या ईस्ट इंडिया में भी आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा। यह है ब्लैक सॉइल, काली मृदा। इसको हम लोग कॉटन सॉइल या रेगुर सॉइल भी कहते हैं। इसको हम लोग कपासीय मृदा या रेगुर मृदा भी कहते हैं। इसको हम लोग ट्रॉपिकल चर्नोजेम्स कहते हैं, ट्रॉपिकल चर्नोजेम्स। दिस सॉइल इज इंटरनेशनली नोन एज ट्रॉपिकल चर्नोजेम्स। ये जो शब्द है चर्नोजेम्स, दिस इज एक्चुअली अ रशियन वर्ड। चर्नोजेम्स is a word that has been taken from the Russian word, and in Russian language Chernozems means black earth. रूसी भाषा में चर्नोजेम को हम लोग काली पृथ्वी के नाम से जाना जाता है। इस चर्नोजेम की खासियत क्या है? What are the features of चर्नोजेम्स? इसकी फीचर यह है कि इट इज रिच इन ह्यूमस। इसमें जैविक पदार्थ ह्यूमस की प्रचुरता होती है और ये सॉइल सीरियल्स के लिए है ना, इट इज वेरी एप्ट फॉर ग्रोइंग सीरियल्स। अनाज खदान इस पे बहुत अच्छी तरह से उग सकती है। ये कहां कहां मिलेगा आपको? इट इज फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड्स, मध्य अक्षांशीय पृथ्वी के मिडिल लैटिट्यूड में, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें या सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, यू विल फाइंड चर्नोजेम्स सॉइल इन बोथ द मिडिल लैटिट्यूड्स ऑफ बोथ द हेमिस्फीयर। चाहे आप उसको नॉर्थ अमेरिका का प्रेरीज का नाम दें, चाहे आप अर्जेंटीना का आप पैम्पास का नाम दें या एशिया के स्टेप का नाम दें, यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ चर्नोजेम्स। सिंस इट इज फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड, इज नोन एज ट्रॉपिकल चर्नोजेम, और हिंदी में भी इसको हम लोग चर्नोजेम्स के नाम से जानते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये जो ब्लैक सॉइल है, ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप है।
सबसे ज़्यादा एलोवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी, दूसरा आपका रेड सॉइल लाल मृदा हिंदी में, और तीसरा आपका ब्लैक सॉइल, हिंदी में इसको काली मृदा के नाम से हम लोग जानते हैं। ब्लैक सॉइल बनता कैसे है? इट इज फ्रॉम द क्रिटेशियस लावा। जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था अराउंड यू कैन से 4 to 3 बिलियन ईयर्स अगो, है ना, 3 से 4 बिलियन वर्ष पूर्व जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, सो लावा वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, है ना। लावा जो है पृथ्वी के नीचे से अंदर से निकलता था, और जब बाहर होके जब ये ठंडा हो जाता था तो वही स्रोत है, वही सोर्स है आपके ब्लैक सॉइल के लिए। सो इट इज फॉर्म फ्रॉम द क्रिटेशियस लावा। आई विल शो यू द फोटोग्राफ्स ऑल्सो। कहाँ कहाँ मिलता है? तो आपको गुजरात में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा, उत्तर पश्चिम आंध्र प्रदेश में मिलेगा, ब्लैक सॉइल कर्नाटक में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा। यू विल फाइंड इन मेनी एरियाज। ये जो आपका ब्लैक सॉइल है, इसमें यू विल फाइंड द सॉइल इज रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इसमें आयरन तत्व, है ना, लाइम तत्व, चूना, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की प्रचुरता है। ब्लैक सॉइल में फायदा यह है कि यह पानी को रोक के रखता है। इट हैज अ हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी एंड इट इज गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। इसमें कपास की बहुत अच्छी खेती होती है। अब तंबाकू, टोबैको भी ग्रो कर सकते हैं। यू कैन ग्रो सिट्रस फ्रूट्स ऑल्सो, नींबू, संतरा, and you can grow citrus fruit. You can grow castor on black soil. Black soil you can also use for growth of cultivation of linseeds. So this is what black soil is about. तो एक हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दे दिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अपने डिस्कशन को और आगे ले चलते हैं। काली मृदा, ब्लैक सॉइल्स। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जो है ब्लैक सॉइल को समझेंगे। कीप योर ड्रीम्स अलाइव। अपने सपने को जिंदा रखिए। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ब्लैक सॉइल्स? ऑल्सो नोन एज रेग्यूर, करेक्ट है। ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल, करेक्ट है। इंटरनेशनली नोन एज ट्रॉपिकल चर्नोजेम्स। चर्नोजेम्स क्या होता है वीडियो के शुरू में ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। काली मृदा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? काली मृदा को रेगर मृदा के रूप में भी जाना जाता है, ये सही है। कपास मृदा के रूप में भी जाना जाता है, ये सही है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उष्णकटिबंधीय चर्नोजेम्स के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि मध्य अक्षांश में मिडिल लैटिट्यूड में चाहे कोई भी गोलार्ध हो, उत्तरी गोलार्ध हो, दक्षिणी गोलार्ध हो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो, सदर्न हेमिस्फीयर हो, यू विल ऑलवेज फाइंड दिस टाइप ऑफ सॉइल इन द मिड लैटिट्यूड्स। तो क्वेश्चन नंबर 53 का A, B एंड C ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो सही ऑप्शन है आपका D। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पहले बन चुका है। एक सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सिलसिलेवार सिलेबस के तहत आपको ले जा रहा है। और ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ऑल्सो नोन एज रेगूर, ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल, ये 15 मई 2022 को जो CDPO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए हम लोग ऐसे भी अपने सिलेबस को करेंगे। सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम का क्वेश्चन आने वाला, भविष्य में, पुराना, पास्ट, सब कुछ अपने आप आपका ये कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 ये है चर्नोजेम्स, है ना। ब्लैक सॉइल को चर्नोजेम्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ब्लैक सॉइल इन इंडिया? ये तीसरा सबसे बड़ा मृदा समूह है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन इंडिया। तो इसका एरिया क्या है? 50 मिलियन हेक्टर्स, 50 मिलियन हेक्टर। क्वेश्चन नंबर 54 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 55, यदि 50 मिलियन हेक्टर्स इसका क्षेत्रफल है, एरिया है, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सॉइल ऑफ द टोटल सॉइल्स ऑफ द कंट्री? भारत में काली मिट्टी का प्रतिशत कितना है? यदि पूरे मिट्टी को हम लोग 100 मानते हैं तो काली मिट्टी का, ब्लैक सॉइल का कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान कितना है? तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्लैक सॉइल इन इंडिया? 15%। भारत में काली मिट्टी का
प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन नंबर 56, विच अमंग द फॉलोइंग इज द थर्ड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में तीसरा सबसे बड़ा मृदा समूह है? तो वो है आपका ब्लैक सॉइल। ये हिंदी में ऑप्शन गलत आ गया है, होनी चाहिए काली मृदा। तो इंग्लिश का ऑप्शन 56 ए ब्लैक सॉइल, और हिंदी में ई ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि काली मृदा ये सही ऑप्शन है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ ब्लैक सॉइल्स इन इंडिया? ये देखिए, ये आपका जो है ज्वालामुखी होता है, आपका वोल्केनो होता है, और जो है ये मटेरियल्स कम आउट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ दिस मटेरियल कम्स आउट एंड दीज आर नोन एज लावा। जब ज्वालामुखी फटती है तो पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से कुछ पदार्थ बाहर निकलते हैं जिसको हम लोग लावा के नाम से जानते हैं ठंडा होने पे, और यही लावा जो है आपके काली मृदा ब्लैक सॉइल का स्रोत है, सोर्स है। लेकिन टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्रिटेशियस पीरियड है। क्रिटेशियस पीरियड जो है एक जियोलॉजिकल पीरियड है, ये भूवैज्ञानिक एक युग है। पृथ्वी के गठन से, पृथ्वी के जन्म से, फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ अर्थ, उसको हम लोग टाइम फ्रेम में बांटते हैं, और उसका एक टाइम फ्रेम है क्रिटेशियस पीरियड, क्रिटेशियस युग, जो कि आज से 145 से 66 मिलियन ईयर्स अगो था। मीन्स 145 to 66 मिलियन ईयर्स अगो इज अ पीरियड नोन एज क्रिटेशियस। और इस क्रिटेशियस पीरियड में जब ज्वालामुखी हुआ, जब वोल्केनोज इरप्ट हुआ, तो उसके लावा से आपका ब्लैक सॉइल बना है। तो देखिए हम लोग किस तरह से क्वेश्चन चले। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पहला क्वेश्चन देखें कि ब्लैक सॉइल का क्या क्या नाम है, ब्लैक सॉइल कितने क्षेत्रफल में है, कितने एरिया में है इंडिया में। फिर हम लोग देखें कि ब्लैक सॉइल का कितना परसेंटेज है। फिर हम लोग देखें कि थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप ब्लैक सॉइल है। फिर हम लोग देखें कि ऑरिजिन क्या है ब्लैक सॉइल का। तो सिस्टमैटिकली हमारा क्वेश्चन जो है मूव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ब्लैक सॉइल्स इन इंडिया? इट इज फ्रॉम द वेदर्ड रॉक्स ऑफ क्रिटेशियस लावा। क्रिटेशियन युगीन अपक्षित लावा से है, मीन्स जब उसका इरोजन होता है, जब अपक्षय क्रिया होता है, जब वेदरिंग ऑफ द रॉक्स होता है, लावा जब टूटने लगता है, तो उसमें से ये आपका ये ब्लैक सॉइल निकलता है, या छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वही आपका ब्लैक सॉइल है। 57 का सही ऑप्शन है डी। 57 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 58, वेयर डू वी फाइंड ब्लैक सॉइल्स इन इंडिया? वी फाइंड इट इन गुजरात, we find it in Gujarat, we find it in Maharashtra, we find it western Madhya Pradesh, we find it northwestern Andhra Pradesh, we find it in Karnataka, we find it in Tamil Nadu, we find it in Rajasthan, we find it in Chhattisgarh, Jharkhand and Rajmahal Hills. So correct is all the options. हम भारत में काली मिट्टी कहाँ पाते हैं? तो गुजरात में पाते हैं, महाराष्ट्र में पाते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाते हैं, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाते हैं, कर्नाटक में पाते हैं, तमिलनाडु में पाते हैं, राजस्थान में, और छत्तीसगढ़, झारखंड और राजमहल की पहाड़ियाँ में। तो सभी विकल्प, क्वेश्चन नंबर 58 का सही ऑप्शन है ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 59, ये देखिए, ये आपका जो भी ये देख रहे हैं ना, ये ब्लैक, ये पोर्शन, ये देखिए ब्लैक सॉइल है, ये ब्लैक सॉइल है, ये ब्लैक सॉइल है, ये ब्लैक सॉइल है, ये ब्लैक सॉइल है। व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लैक सॉइल? ये देखिए, आपको ऐसा दिखाई देगा ब्लैक सॉइल, या कभी ऐसा दिखाएगा देगा ब्लैक, कहीं हल्का ब्लैक तो कहीं डीप ब्लैक, हल्का काला तो बहुत गहरा काला। क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लैक सॉइल? तो डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक, हल्का काला से लेके गहरा काला तक। 59 का सही ऑप्शन है सी। 60, व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ ब्लैक सॉइल्स? व्हाट इज द टेक्सचर, मतलब कि संरचना कैसी है, कैसा लगता है? ढेला जैसा लगता है, चिपचिपा लगता है, कैसा लगता है ये, है ना? तो ये इस तरह से लगता है, ये इस तरह से आपका दिखाई देता है ब्लैक सॉइल। तो इसको हम लोग क्लेई टेक्सचर बोलते हैं, या दोमट कहते हैं। देखिए ना, चिपचिपा है, महीन भी है, बहुत ज़्यादा ढेला भी नहीं है, ढेला है
तो इसको हम लोग क्लेई टेक्सचर या दोमट कहते हैं। 60 का सही ऑप्शन है सी। ब्लैक सॉइल इज रिच इन, ब्लैक सॉइल काली मृदा किस चीज में समृद्ध है? आयरन, लाइम एंड कैल्शियम, यस। पोटाशियम, एल्यूमिनियम, यस। मैग्नीशियम, यस। तो 61 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। काली मिट्टी समृद्ध है किसमें? लोहा, चूना और कैल्शियम में, पोटाश और एल्यूमिनियम में और मैग्नीशियम में। तो 61 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। लेकिन काली मिट्टी में कमी किस चीज़ की है? तो इट इज कमी है नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की और ऑर्गेनिक मैटर की। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जैविक पदार्थ आपको ब्लैक सॉइल में नहीं मिलेंगे। तो 62 का सही ऑप्शन है डी। अब देखिए ब्लैक सॉइल जो है, काली मिट्टी जो है, ये देखिए ये ब्लैक सॉइल जो है, इसमें यदि पानी चला गया, बारिश हुआ, पानी चला गया, तो ये बहुत स्टिकी हो जाएगा, बहुत चिपचिपा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सट जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा सट जाएगा। एंड इट वेरी डिफिकल्ट टू प्लॉ। इस समय खेती करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बारिश के मौसम में इतना ज़्यादा चिपक जाता है, सो द प्लो कांट प्लो द फील्ड, है ना, प्लोइंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। वो हल चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है ये बारिश के मौसम में, वेट सीजन में। और जहाँ गर्मी होता है, ये लोग इतने अलग अलग हो जाते हैं कि देखेंगे बहुत सारा इसमें दरार पड़ने लगता है। ब्लैक सॉइल में जो है बहुत ज़्यादा दरार आपको मिलने लगेगा। इसी पे क्वेश्चन है आज हम लोग हमारा आगे, क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ब्लैक सॉइल्स? दे आर मैच्योर सॉइल्स। ये परिपक्व मिट्टी है, परिपक्व मिट्टी है क्योंकि बहुत युगों से पहले से ये बना हुआ है, सेटल कर गया है। सेकेंडली, इट हैज हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, उच्च जल धारण क्षमता है। यस, इसमें जल धारण की क्षमता बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब सूखा होता है तो ये बड़ा दृढ़ हो जाता है ना, और क्रैक हम लोग को देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। ए, बी, सी एंड डी ये सारा ब्लैक सॉइल के लिए, काली मृदा के लिए सही है। अब सवाल उठता है कि ब्लैक सॉइल, काली मृदा जो है बहुत उत्पादक मिट्टी, इट इज अ वेरी फर्टाइल सॉइल, प्रोडक्टिव सॉइल। विच सॉइल्स विच क्रॉप्स कैन बी ग्रोन? कौन सी फसल खेती की जा सकती है? हम लोग सब कोई कॉटन, कपास तो जानते ही हैं, लेकिन कॉटन के अलावा पल्सेस, मिलेट्स भी, लिनसीड, कैस्टर एंड टोबैको भी, शुगर केन, वेजिटेबल्स एंड सिट्रस फ्रूट्स, ये सारा जो है ब्लैक सॉइल पे खेती की जा सकती है। काली मिट्टी अत्यधिक उत्पादक मिट्टी है जो खेती के लिए आदर्श है। कपास, दालें और बाजरा, अलसी, अरंडी और तंबाकू, गन्ना, सब्जियां और खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट्स, सभी के लिए ब्लैक सॉइल जो है उपयुक्त है, प्रोडक्टिव है, ये सब क्रॉप्स के लिए। 64 का सही ऑप्शन है डी। अब हम लोग का ब्लैक सॉइल खत्म हुआ, अब हम लोग नए मिट्टी पे चलेंगे जिसको कि हम लोग इंग्लिश में डेजर्ट सॉइल्स कहते हैं और हिंदी में कहते हैं मरुस्थलीय मृदा। द फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया इज द डेजर्ट सॉइल। भारत में जो चौथा विभेदीकरण है मृदा का, मिट्टी का, वो है मरुस्थलीय मृदा। जैसा कि नाम बताता है, इट इज फाउंड इन द डेजर्ट लाइक कंडीशन, जहां पानी कम हो, वाटर इज लो। सो क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द एरिया ऑक्युपाइड बाय द डेजर्ट सॉइल इन इंडिया? आंसर इज 15 मिलियन हेक्टेयर्स। भारत में मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 15 मिलियन हेक्टेयर, यानी 65 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 66, अब डेजर्ट सॉइल्स, डेजर्ट कंडीशन, मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय स्थिति। तो ये देखा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 66 में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डेजर्ट सॉइल्स। एक हम लोग को अंदाज मिल जाएगा।
इट हैज़ डेवलप्ड अंडर द एरिड कंडीशंस, मतलब पानी ना के बराबर हो, मॉइस्चर ना के बराबर हो, ऐसे स्थिति में ये डेजर्ट सॉइल मिलता है। सो ये सही है। इट हैज़ डेवलप्ड अंडर द सेमी एरिड कंडीशंस, मतलब कुछ कुछ पानी, ये भी सही है। इट इज डिपॉजिटेड मेनली बाई विंड एक्शन, ये मुख्य रूप से हवा द्वारा निक्षेपित किया जाता है। इस फोटो को देखिए, देखिए ये हवा ना इसको लेके आती है, यहाँ पे छोड़ देती है। दीज आर बेसिकली डिपॉजिट्स बाय द विंड। कहीं पे मिट्टी है, रेत है, इसको मिट्टी अपने साथ उठा के ले आएगी और यहाँ पे आके डिपॉजिट कर देगी, निक्षेप कर देगी। तो इसी पे है ये क्वेश्चन। सो इट इज डिपॉजिटेड मेनली बाय विंड एक्शन, सही है। भारत में मरुस्थलीय मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये शुष्क परिस्थितियों में विकसित हुआ है, ये सही है। ये अर्ध शुष्क परिस्थितियों में विकसित हुआ है, ये भी सही है। ये मुख्य रूप से हवा द्वारा निक्षेपित किया गया है, ये भी सही है। तो 66 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डेजर्ट सॉइल इन इंडिया? भारत में मरुस्थलीय मृदा का प्रतिशत कितना है? 4.42%, 4.42%। 67 का सही ऑप्शन है ए। अब वेयर डू फाइंड डेजर्ट सॉइल्स इन इंडिया? ठीक है, अब देखिए ये जो रेड मार्क कर रहे हैं, रेड मार्क जो है गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब का साउथ वेस्टर्न पार्ट है, ये सब रीजन जो है ना, यहाँ पे यू विल फाइंड डेजर्ट सॉइल इन इंडिया। क्वेश्चन वही है, वेयर डू वी फाइंड डेजर्ट सॉइल्स इन इंडिया? राजस्थान, यस। वेस्ट ऑफ द अरावलीज एंड नॉर्दर्न गुजरात, अरावली के पश्चिम में एंड नॉर्थ ऑफ गुजरात, गुजरात के नॉर्दर्न एरियाज में। सौराष्ट्र, यस। कच्छ, यस। वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा, हरियाणा का पश्चिमी भाग, वेस्टर्न पार्ट्स, यस। वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब, ये गलत है, होना चाहिए साउथ वेस्टर्न। ये पंजाब में मिलेगा बट साउथ वेस्टर्न पार्ट में मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज ए एंड बी। हम भारत में मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाते हैं? राजस्थान में पाते हैं, अरावली के पश्चिम में पाते हैं, उत्तरी गुजरात में पाते हैं, सौराष्ट्र में पाते हैं, कच्छ में पाते हैं, हरियाणा के पश्चिमी भाग में पाते हैं। लेकिन पंजाब में हम लोग दक्षिण पश्चिमी भाग में पाते हैं। हाँ, पंजाब में हम लोग दक्षिणी पश्चिम भाग में पाते हैं, साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब। तो पंजाब के पश्चिमी भाग गलत है, दक्षिणी पश्चिम भाग में हम लोग पाते हैं। ठीक है, तो आपका ये गलत है, होना चाहिए दक्षिण पश्चिमी भाग। तो सही ऑप्शन हो गया ए एंड बी, सही ऑप्शन हो गया ए एंड। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ डेजर्ट सॉइल्स? मरुस्थलीय मिट्टी की संरचना कैसी होती है? देखिए ये या तो रेतीला होगा या रेतीला से यदि बड़ा हो जाएगा तो इस तरह का ढेला मिलेगा, है ना। फ्रॉम सैंडी टू ग्रेवेली, ग्रेवल्स, इसको ग्रेवल्स बोलते हैं ढेला को, या सैंडी। सो व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ डेजर्ट सॉइल्स? सैंडी टू ग्रेवेली। मरुस्थलीय मिट्टी की संरचना कैसी होती है? बलुई से लेकर बजरी नुमा तक। 69 का सही ऑप्शन है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डेजर्ट सॉइल्स? देखिए डेजर्ट सॉइल्स में ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, ये सब कम होगा ही होगा, नाइट्रोजन लेवल भी लो होता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये आपको मिलेगा, है ना। चूना पत्थर जो देखेंगे ये आपको मिलेगा। तो इट हैज़ वेरिंग परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ए बी सी सारा सही है। मरुस्थलीय मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें जैविक पदार्थ की कमी होती है, इसमें नाइट्रोजन निम्न होती है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का विधि प्रतिष्ठा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट या बहुत कम, लेकिन मिलती है। 70 का है सही ऑप्शन डी, सभी विकल्प। 70 का है सही ऑप्शन डी, सभी विकल्प।
क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डेजर्ट सॉइल्स? इट हैज़ अ हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। आप देखेंगे इसमें लवण का जो मात्रा है अधिक होता है और ये लवण जो है पानी में घुल जाता है, तो इट हैज़ हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, सही है। इसमें घुलनशील लवणों का प्रतिशत अधिक होता है, सही है। लो मॉइस्चर क्वांटेंट, नमी की मात्रा कम होती है। भाई अर्ध शुष्क और शुष्क एरिया में ये मिलता ही है तो पानी तो होगा ही नहीं। सो इट इज फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन, सो मॉइस्चर लेवल विल बी लो ओनली। सो बी इज करेक्ट, बी भी आपका सही है। लो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, यदि पानी होता भी है तो पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी क्योंकि सैंडी है ना, ग्रेवल से बीच में पानी निकल जाएगा, बीच में पानी नीचे परकुलेट कर जाएगा, तो लो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होगा ये। तो 71 का ए, बी एंड सी तीनों सही है। सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। 71 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि डेजर्ट सॉइल्स को हम लोग एग्रीकल्चर में, क्रॉप्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यदि मरुस्थलीय मृदा को, डेजर्ट सॉइल्स को आप इरिगेशन वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो बाजरा, पल्स और फॉडर, चारा उगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 वही है, अलॉन्ग विथ इरिगेशन फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ऑन डेजर्ट सॉइल्स? बाजरा यस, पल्सेज यस, गुआर एंड फॉडर यस। सिंचाई सुविधा के साथ निम्नलिखित में कौन सी फसल मरुस्थलीय मिट्टी पर उगाई जा सकती है? बाजरा यस, दालें यस, गुआर और चारा यस। यानी 72 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 72 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग दूसरा सॉइल करेंगे, वो है लैटराइट सॉइल। सो विल गो फॉर अ न्यू सॉइल टाइप एंड दैट इज योर लैटराइट soil.